दोस्तों एक करारा झटका लगा है। जी हां, मोदी सरकार को झटका इसलिए क्योंकि आपने अभी देखा हाल ही में टीएमसी के 20 सांसद बागी, उनको एडजस्ट कराया गया जिससे उनकी संसद सदस्यता ना जाए। आने वाले समय में जब संसद सत्र हो तो अपने मन मुताबिक बिल पास करा लिया जाए, वो सारी तैयारी चल रही थी। इन सब के बीच उद्धव ठाकरे की भी पार्टी के 6 सांसदों ने बगावत कर दी। काम पूरा हो चुका था, संकेत टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड को पहुंचा दिए गए कि आपकी जरूरत नहीं। जानते हैं सब क्यों किया गया? क्योंकि उनको लगा कि जिस तरीके से तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस पार्टी ने विजय जोसेफ के जीतने के बाद डीएमके का पाला छोड़कर विजय जोसेफ का पाला पकड़ लिया, उसके बाद डीएमके न चाहते हुए भी इनके साथ खड़ा नजर आएगा। लेकिन यही हो गया खेल। जी हां, आज की बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। डीएमके ने, स्टालिन ने तगड़ा झटका दे दिया भारतीय जनता पार्टी को। दूसरी तरफ टीडीपी और खास तौर पर जनता दल यूनाइटेड अलग राग अलाप रहे। तो क्या ऐसी स्थिति में मोदी जी का, शाह बाबू का सपना पूरा होने जा रहा है? डीएमके ने कहा आखिरी वक्त में आकर झटका दिया, वो भी दिखाऊंगा। और फिलहाल जो तादाद बनी है उसका क्या असर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है वो भी। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। इस पार्टी के सांसद तोड़ लो, उस पार्टी के सांसद तोड़ो और आसानी से अपने जो आंकड़ा जनता ने दिया ही नहीं 400 पार का, वो करने की कोशिश करो। ये पूरी कवायद फिलहाल पिछले कुछ दिनों से चल रही है। ऐसे में जो टीडीपी है या फिर जनता दल यूनाइटेड है, उस पर लगाम लगाने की कोशिश थी। आंकड़ा मैं पहले आपको दिखाऊंगा, फिर खबर दिखाऊंगा कि क्या आखिर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहन को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बर के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाज़त में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत पर रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहर खेप में रेज़िज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ही खबर सुनाऊंगा। जिस तरीके से जो बीजेपी में उठा पटक का दौर जारी है, तोड़ फोड़ का दौर जारी है, और जो पार्टी जो बट रही है इस वक्त, इस्तीफ़ों पे इस्तीफ़े चल रहे हैं, इससे नरेंद्र मोदी साहब की तबीयत नासाज बताई जा रही है। ये बुराई करते वक्त, किसी को तकलीफ़ देते वक्त नहीं सोचे थे ये वक्त इनके साथ भी आएगा। इन्हों तो एक गेम ये करना चाह रहे थे 360 का टारगेट रख के, दोबारा कोई इलेक्शन ही ना हो, ज़िंदगी भर के लिए इन्हों जिंदा रहे तक इन्हों ही हुकूमत करते रहे, जैसा इनका बाप खरीद के ला के दिया सो है इनको। इन्हों ये गलत फहमी में थे, लेकिन ये इनकी गलत फहमी चली नहीं, क्योंकि डीएमके जो अपने 22 एमपीज़ को लेके जो एनडीए में जा रहा था, मिनिस्ट्रीज के दावे किए गए थे, विजय तलापति ने जो गेम करा है, भैया मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, खुल के बोलूँगा तो बड़ी तकलीफ़ हो जाएगी वो लोगों के चाहने वालों को, तो इसीलिए ये बोलूँगा विजय तलापति ने इतना भयंकर काम किया है डीएमके के कुछ मंत्रियों के ऊपर, क्योंकि पहले सीएम थे, उन्होंने जितने जो कर लिए थे तमिलनाडु में, वो सारा हिसाब किताब अब विजय तलापति को देना पड़ रहा है इनको। जैसे ही इनके ऊपर एफआईआर हुआ, केस बुक हुए डीएमके के, वो लोग जो है सो मोदी को छोड़ के इसके चरणों में आके बैठ गए विजय तलापति के। अब यहाँ पे 22 एमपीज़ का झटका नरेंद्र मोदी को ऐसा लगा कि वो संभल नहीं पा रहे हैं। दूसरा, अब ये जो 22 एमपीज़ डीएमके के आए थे, मिनिस्ट्रीज जो देना बोल रहे थे, होम मिनिस्टर से लेके डिप्टी सीएम तक चले गए थे, और ये लोग इनको चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की वजह से इन्हों अभी तक सरकार चला रहे थे, उनकी जीप पे लात मार के बाहर करने के चक्कर में थे। अब जैसे ही टीएमसी के इधर 22 वापस आ गए, इंडिया अलायंस को ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग, अब ये ना तो नीतीश कुमार रहा उधर, ना तो चंद्रबाबू नायडू जाने के लिए तैयार है। अब इन्हों इतना परेशान हो गए उनकी सरकार गिरने के डर से, अब इन्हों मनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर चंद्रबाबू नायडू को नए नए पैकेजेस का ऐलान कर रहे। नीतीश कुमार को जो है सो तुम्हारे को 6 महीने के बाद डिप्टी सीएम देते हम, तुमको हमारी बात पे एतबार नहीं है तो लिख के दे देते हम। यानी अब इनका ये दौर चालू होगा।
एक तो शरद पवार इनको कल दे दिया, आज डीएमके दे दी। अब यानी माशाल्लाह इंडिया अलायंस इतनी मजबूत हो चुकी है इस वक्त कि बयान नहीं कर सकते। राहुल गांधी की बल्ले बल्ले हो गई और यह सरकार तो अब कभी भी गिर सकती भाई। और जो राहुल गांधी बोला था 1 साल के अंदर गिरा रहा हूं सरकार, लेकिन 3 महीने भी नहीं लग रही, सरकार का डामाडोल हो रहा है। समझे, जैसी करनी वैसी भरनी। इन्हों अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझे थे, इन्हों अब इनको पिछवाड़ में घुस गई, समझे ना। इसलिए बोलते किसी के बारे में गलत मत बोलो, किसी के बारे में गलत मत सोचो, किसी को कमज़ोर मत समझो। ये तुम्हारे को तुम्हारे करने का नतीजा है जो तुमको हासिल हो रहा। अब तुम ये चीज़ से अल्लाते भी रहो, तड़पते भी रहो, बोलते भी रहो, रोते भी रहो, लेकिन ना कोई तुम्हारा आंसू पोंछेगा, ना तुम्हारा कोई साथ देगा। अब क्योंकि साथ एक मर्तबा दे के देख लिए, तुम पूरे देशवासियों को खा गए, देश को ही खा गए। देश का नाम निशान मिटाने के लिए तुम बैठे हुए। इतने बेइज्जती हम कभी महसूस नहीं करे जो इन 12 साल में जो हमारे को तुम करवा रहे हैं। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।